गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हम कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग में हमने सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ा था रक्त का थक्का जमना। ठीक है भी। उसके बाद हमने पढ़ा था आकाश का नीला दिखाई देना। उसके बाद हमने पढ़ा था जल का शुद्धिकरण। नंबर 4 हमने पढ़ा था वाहित मल से छुटकारा। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डेल्टा का निर्माण। ठीक है भी। कोलाइडी विलयन जो है उनके अनुप्रयोगों में लास्ट जो अनुप्रयोग है वो है आपका कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। कौन सी विधि? कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। देखो, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण जो विधि है इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भी? औद्योगिक क्षेत्र में। उद्योग जहाँ पे संचालित होते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा भी बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती है। देखा है? औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वहां पे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है और वहां से आपने देखा होगा उनसे धुआं बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? धुआं। उस उपकरण को ही हम कहते हैं कोट्रेल अवक्षेपण उपकरण। क्या कहते हैं? कोट्रेल अवक्षेपण उपकरण। तो कोट्रेल अवक्षेपण विधि जो है इसका उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उसके उससे चिमनियां जो होती हैं उससे बाहर निकलने वाली जो धुआं होती है उसमें प्रदूषण की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है भी। अब प्रदूषण की मात्रा काफी हद तक बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होगा भी। एनवायरमेंट क्या होगा? प्रदूषित। और एनवायरमेंट जो है उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिस मेथड का हम उपयोग करते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं भी? कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण। क्लियर है? अब जो अशुद्धियां होती हैं वो किस किस से बनी होती हैं? एक होती है कार्बनिक की अशुद्धि। कौन सी? कार्बनिक। एक होती है आर्सेनिक और एक होती है लेड। तो कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है? कार्बनिक, लेड और आर्सेनिक की अशुद्धियां जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही घातक होती है भी। इसलिए उनका शुद्धिकरण हम करते हैं और बाहर जो निकलने वाली धुआं निकलती है वो प्रदूषित रहित रहती है। कैसी रहती है? प्रदूषित रहित। इसलिए इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं भी? कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। क्लियर है? तो सबसे पहले बताओ इस विधि में क्या बताना आपको? कौन से क्षेत्रों में उपयुक्त होती है? बता दोगे? इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है भी? क्लियर है? पहला पॉइंट, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण जो विधि है इसका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो धुआं होती है भी उसमें कौन कौन से कण होते हैं? अरे धुआं में कौन कौन से कण होते हैं? कार्बनिक। कौन से? कार्बनिक। नंबर 2 आर्सेनिक और नंबर 3 लेड। क्लियर है भी? तो धुआं जो होती है उसमें कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड की अशुद्धि होती है। और ये जो अशुद्धि होती है ये किसके लिए घातक होती है भी? हमारे एनवायरमेंट के लिए। किसके लिए? एनवायरमेंट को क्या करती है बताओ ये? प्रदूषित। क्या करती है भी? ठीक है भी। तो एनवायरमेंट जो है इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को ही हम क्या कहते हैं भी? कोट्रेल अवक्षेपण विधि। कौन सी विधि? कोट्रेल अवक्षेपण विधि। अब देखो, कोट्रेल अवक्षेपण जो विधि है इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि इस विधि में होता क्या है। ठीक है भी। तो इसका डायग्राम जो है इस प्रकार से होता है। इसमें नीचे की तरफ देखो, इस प्रकार से इसका तली भाग हुआ भी, बॉटम पार्ट हुआ। इधर की तरफ एक स्पेस होता है, इसमें स्पेस होता है। इस स्पेस के द्वारा यहाँ पे किसको एंटायर करवाया जाता है भी? अशुद्ध धूल और किसके कण? धुएं के कण। ठीक है भी। अशुद्ध कण होंगे मतलब अशुद्ध होंगे धूल और धुएं के कण। जिसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होंगी भी? अरे अभी बताया आपको। कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड की अशुद्धि होगी भी। ये यहां से एंटर करेंगी अंदर। ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें होता क्या है।
इस प्रकार से उपकरण होता है। इधर से स्पेस होता है भी, इधर से क्या बाहर निकलती है, शुद्ध धुआं। क्या होगी भी, अरे शुद्ध धुआं, या आप कह सकते हैं क्या बाहर निकलती है यहाँ से, शुद्ध एयर बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है, शुद्ध एयर, जो कि किससे रहित होती है, कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड। कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड, ठीक है भी, इनसे रहित होती है। मतलब यहां से जो धुआं बाहर निकलती है वो कैसी होती है, अशुद्धियों से रहित होती है, प्योर एयर होती है। अब बताओ यहां से प्योर एयर बाहर निकलेगी, प्योर एयर बाहर निकलेगी तो हमारा वातावरण प्रदूषित होगा क्या, नहीं होगा भी, ठीक है। और नीचे जो ये पात्र का ये पैंदा बना हुए है, इसमें किसके कण अरेंज हो जाते हैं, प्रवेश करेगा। इसके बाद में नीचे यहाँ पे क्या अरेंज हो जाते हैं, नीचे की तरफ ये बॉटम वाला जो पार्ट, इसमें कार्बनिक कण अरेंज हो जाते हैं भी। ये कौन से कण हुए आपके, कार्बनिक कण हुए भी, जिसमें अशुद्धियां होंगी, कार्बनिक के, आर्सेनिक के और लेड के। ये इस पात्र के पैंदे में जमा हो जाएंगे भी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखो, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हुआ भी, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे रहते हैं इस प्रकार से। एक इलेक्ट्रोड किसकी भांति व्यवहार करेगा भी, एनोड की भांति, और एक कैथोड की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है। मान लेते हैं आपका कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, एनोड हुआ भी, और ये आपका कैथोड हुआ। एनोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा भी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये आपका नेगेटिव का चार्ज हुआ। इसके अंदर की तरफ इसमें कण यहाँ पे अरेंज होंगे, और इधर की तरफ ये स्पेस रहता है इसमें। इससे क्या बाहर निकल जाती है, शुद्ध एयर। क्या बाहर निकलती है भी, मतलब यहां से जो एयर बाहर निकलेगी वो शुद्ध एयर होगी, जिसमें किस किस क्या शुद्धि प्रेजेंट नहीं रहेंगी, कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड। अब बताओ यहां से प्योर एयर धुआं के रूप में, बाहर तो धुआं के रूप में ही निकलेगी हो, लेकिन उसमें अशुद्धि बहुत ही कम होंगी। अशुद्धि जो होंगी वो नहीं होंगी, कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड। अब यह अशुद्धि तो क्योंकि यहाँ पे पात्र के पैंदे में जमा होगी, और यहां से जो धुआं बाहर निकलेगा वो धुआं जो होगा वो कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड से रहित होगा। अर्थात जो धुआं यहां से बाहर निकलेगी वो शुद्ध एयर होगी। कैसे एयर होगी, शुद्ध। तो यहां से बताओ हमारा वातावरण प्रदूषित होगा क्या, नहीं होगा भी। तो इस विधि के द्वारा हम हमारा जो वातावरण है उसको प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ठीक है भी। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। कौन सी विधि, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। बताओ समझा दोगे इसको, अरे समझा दोगे, आगे चले। इसको देख लो एक बार, कर लेंगे। मतलब आप तो ये ध्यान रखना, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण जो विधि है इसका संचालन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, औद्योगिक में। और औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वहां पे भी प्रदूषण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कारखाने वहां पे लगे होते हैं। इसलिए इस विधि का हम उपयोग करते हैं। इसमें जो कार्बनिक, आर्सेनिक और लेड की अशुद्धियां हैं उनको अलग कर लिया जाता है, पात्र के पैंदे में इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, प्योर एयर, शुद्ध एयर, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, कोट्रेल धूम्र अवक्षेपण विधि। हटा दो इसको।